दोस्तों, बिना केवाईसी अपडेट और वेरीफाई किए एम्प्लॉयज़ पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते, ये हम सभी जानते हैं। और एम्प्लॉयज़ को अपना केवाईसी अपडेट कर देना चाहिए और अपने एम्प्लॉयर्स के पास जाकर उसे वेरीफाई भी करवा लेना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि ये कितना ज़रूरी है। पर पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया प्रेशर बिल्डअप हो रहा है सारे एम्प्लॉयर्स पर। अब ये जिम्मेदारी एम्प्लॉयज़ की नहीं रह गई है, अब ये एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारी हो गई है कि वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ का केवाईसी अपडेट और वेरीफाई करवा दें। तो जनरली होता क्या है कि जब आपकी कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसका फॉर्म 11 भरते समय आप उसका आधार नंबर तो ज़रूर डालते हैं क्योंकि वो कंपलसरी होता है। पर हो सकता है उस टाइम पे आपने बैंक डिटेल और पैन नंबर अपने सारे एम्प्लॉयज़ से नहीं मांगा हो। तो उस केस में आपकी कंपनी में खूब सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हो सकते हैं जिनका आज की डेट में केवाईसी अपडेट नहीं हो रखा, वेरीफाई नहीं हो रखा। लेट्स से आपकी कंपनी में 200 एम्प्लॉयज़ हैं जिसमें से 150 एम्प्लॉयज़ का केवाईसी अपडेट नहीं हो रखा। तो इस केस में एम्प्लॉयर की खासकर अब जिम्मेदारी बन चुकी है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ का केवाईसी अपडेट करे। तो इस केस में एम्प्लॉयर हर एक एम्प्लॉई का इंडिविजुअली केवाईसी अपडेट करेगा तो बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाने वाला है। तो ऐसे में ईपीएफ के एम्प्लॉयर पोर्टल पर एक बहुत अच्छा पावरफुल टूल है जिसकी मदद से आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ का जिन जिन का भी केवाईसी अब तक का पेंडिंग है, सारे एम्प्लॉयज़ का केवाईसी एक साथ बल्क में अपडेट कर सकते हैं और फिर उसको अपने डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा अप्रूव भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो एम्प्लॉयर्स के लिए है जिन्हें अपने सारे एम्प्लॉयज़ का केवाईसी अपडेट करना है, क्योंकि पीएफ डिपार्टमेंट से प्रेशर एक बिल्डअप हो रहा है तो अब आपको ये करना ही पड़ेगा। इसी के साथ साथ एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए जब भी आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय ज्वाइन हो, आपको हाथों हाथ उससे उसका आधार, बैंक और पैन नंबर ले लेना चाहिए ताकि आप उसका फॉर्म 11 भरते समय ही वो सारी चीज़ें अपडेट कर दें और आपके एक साथ इतने सारे एम्प्लॉयज़ का बैकलॉग ना बन जाए, आपको एक साथ इतने सारे एम्प्लॉयज़ का केवाईसी अपडेट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर पास्ट में ऐसा आपने कर दिया है तो आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का बैकलॉग पड़ा होगा जिनका केवाईसी अपडेट करना है। तो इस वीडियो में हम दोनों तरीके बताएंगे आपको, इंडिविजुअल हर एक एम्प्लॉय का केवाईसी कैसे अपडेट कर सकते हैं और सारे एम्प्लॉयज़ का बल्क केवाईसी कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। दोस्तों, ट्यूटोरियल में आगे जाने से पहले हम आपको एक बहुत अच्छे चैनल के बारे में बताना चाहते हैं जिसका नाम है ऑर्डिनरी इंडियन। ऑर्डिनरी इंडियन चैनल पे आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, सैलरी से रिलेटेड बहुत इन डेप्थ वीडियोस मिलेंगे। आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है इसके बारे में भी पूरी जानकारी उस चैनल पर दी गई है। हमें वो चैनल बहुत पसंद आया और उम्मीद करते हैं आपको भी वो चैनल बहुत पसंद आएगा। तो उस चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एक बिजनेस ओनर हैं, एम्प्लॉयर हैं, तो आपके लिए वो चैनल बहुत ही यूजफुल हो सकता है। उसी तरह से जिस तरह से लेबर लॉ एडवाइजर चैनल आपकी बहुत मदद करता है, ऑर्डिनरी इंडियन चैनल भी आपको टैक्स मैटर्स में बहुत मदद कर सकता है। तो उस चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप चैनल पर जाइए, वीडियोस देखिए, पसंद आए तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में इससे पहले कि मैं आपको सिखाऊं बल्क केवाईसी कैसे करते हैं, मैं आपको दो और चीजें सिखाऊंगा। कैसे उन मेंबर्स की लिस्ट आप निकाल सकते हैं जिनकी ये डिटेल्स यानी केवाईसी मिसिंग है, और बल्क केवाईसी करने की फाइल यानी जो टेक्स्ट फाइल होती है वो कैसे बनाई जाती है। ये दोनों चीजें भी हम इस ट्यूटोरियल में ही सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है एम्प्लॉयर यूनिफाइड पोर्टल यानी पीएफ के एम्प्लॉयर पोर्टल के ऊपर और अपने यूजर नेम पासवर्ड के द्वारा लॉग इन करना है। सारे एम्प्लॉयज ध्यान से सुन ले, ये केवल एम्प्लॉयर यानी आपके एचआर ओनर ही कर सकते हैं, आप खुद नहीं कर सकते हैं। मैं एम्प्लॉयर और एचआर के पर्सपेक्टिव से ही ये ट्यूटोरियल डाल रहा हूं। पीएफ पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, मिसिंग डिटेल पर क्लिक करना है। यहां आपको 10 अलग अलग तरह के चेक बॉक्स दिखेंगे, उनमें से सभी को आपको अनचेक कर देना है, वहां का टिक आपको हटा देना है। सिर्फ 3 जो टिक आपको रखने हैं वो है आधार केवाईसी, पैन केवाईसी और बैंक केवाईसी। ये तीनों टिक करने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी कंपनी की उन सभी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट मिल जाएगी जिनकी डिटेल्स मिसिंग है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आधार नॉट अवेलेबल, पैन नॉट अवेलेबल, बैंक नॉट अवेलेबल। इन सभी मेंबर्स की आपको केवाईसी करनी है। आप चाहते हैं तो ये पूरी एक्सेल आप एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके। तो ये पहला पार्ट ट्यूटोरियल का खत्म होता है, क्योंकि आपको सबसे पहले नींव बनानी है किन किन लोगों की केवाईसी पेंडिंग है और इसके थ्रू आप वो पूरी एक्सेल प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले ट्यूटोरियल की तरफ। उससे पहले मैं आपको 2 और चीजें सिखा दूं। यदि आप एक जागरूक एम्प्लॉयर हैं
तो आप एम्प्लॉय को रजिस्टर करते से ही उसकी केवाईसी कर दीजिए। वो सबसे आसान तरीका है। आपको मेंबर पर जाना है, रजिस्टर इंडिविजुअल पर जाना है, यहाँ से आप अपने एम्प्लॉय रजिस्टर करते ही होंगे। यहाँ पर नीचे केवाईसी का ऑप्शन डायरेक्टली आ जाता है। हम जल्दबाजी में केवल आधार पर टिक करके, क्योंकि ये कंपलसरी है, आधार तो सीड कर देते हैं, बैंक और पैन नहीं करते। दोस्तों इसमें आपको बैंक और पैन यदि एम्प्लॉय के जुड़ते समय ही उसके फॉर्म 11 में ये सारी चीज़ें मेंशन है तो आप यहाँ पर ऐड डायरेक्टली कर दीजिए। बैंक में यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, नाम और IFSC डाल दीजिए। सिमिलरली पैन नंबर और नाम यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर आधार और नाम डालना तो कंपलसरी है। एक और जो इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, ये सारी के सारी डिटेल्स जो भी आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं एज इट इज आपके यूएएन से मिलनी चाहिए, अन्यथा ये केवाईसी होगी ही नहीं। तो दोस्तों इसके अलावा आप एक एक इंडिविजुअल मेंबर का भी केवाईसी कर सकते हैं यदि आपके 2-4 मिसिंग है तो। इसके लिए आपको मेंबर पर क्लिक करना है, मेंबर प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक सर्च बटन दिखेगा, वहाँ पर आप अपना यूएन नंबर डालकर सर्च कर लीजिए जिस भी मेंबर का आपको प्रोफाइल एडिट करना है। यहाँ पर आपको एक केवाईसी सेक्शन दिखेगा, केवाईसी सेक्शन पर क्लिक करिए और यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, बैंक, पैन और आधार जो पहले मिसिंग हो गए थे। अब आते हैं वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो है बल्क केवाईसी। इससे हम सबसे पहले सीखेंगे कि यह फाइल कैसी दिखती है और उसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको मेंबर पर क्लिक करना है, केवाईसी बल्क सेक्शन में जाना है। केवाईसी बल्क सेक्शन में आप देखिए यहाँ पे आपको हेल्प फाइल भी मिल जाएगी। आइए इस हेल्प फाइल को देखते हैं। ये हेल्प फाइल आपको बताती है कि किस तरह की आपको फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके थ्रू आप देख पाएंगे कि आप क्या क्या सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। बैंक, पैन, आधार, इसके अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो सभी कंपलसरी नहीं है वो भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः बैंक, पैन और आधार अपलोड कर सकते हैं। इसका सिंबल आप ध्यान रखिए, बैंक का B है, पैन का P है और आधार का A है। अब ये जो फाइल होती है इसके अंदर 6 डिटेल्स आपको डालनी है हर लाइन के अंदर, जिसमें यूएन, केवाईसी टाइप, केवाईसी डॉक्यूमेंट नंबर, नेम एज ऑन केवाईसी, IFSC यदि आप बैंक की डिटेल डाल रहे हैं तो, एक्सपायरी डेट यदि आप पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस डाल रहे हैं तो। और ये जो फाइल टेक्स्ट फाइल बननी चाहिए वो कुछ इस तरह की फॉर्मेट में बननी चाहिए, जिसके अंदर यूएन नंबर, उसके बाद वो कोड, जैसे मान लीजिए आप बैंक की डिटेल डाल रहे हैं तो B, उसके बाद यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर, बैंक में नाम, उसके अलावा उसका IFSC कोड यहाँ पर आ जाएगा और एक्सपायरी डेट यदि कुछ हो तो यहाँ पर आ जाएगी। एक्सपायरी डेट ब्लैंक भी हो सकती है, IFSC ब्लैंक भी होगा अगर आप आधार या फिर पैन सबमिट कर रहे हैं तो इस तरह की टेक्स्ट फाइल हम कैसे बनाएं, इसका क्या आसान तरीका है, आइए सबसे पहले ये सीखते हैं। दोस्तों इसके लिए मैंने कुछ सिंपल फाइल्स बना रखी है, आइए मैं वो फाइल्स दिखाता हूँ। देखिए जैसे आधार की जो टेक्स्ट फाइल है वो कुछ इस तरह की दिख रही है जैसी आपने वहाँ पर देखी थी। ठीक उसी तरीके से बैंक की जो टेक्स्ट फाइल है वो कुछ इस तरह की दिख रही है जैसी आपने वहाँ पर देखी थी। और थर्डली पैन की जो टेक्स्ट फाइल है वो कुछ इस तरह की दिख रही है जैसी आपने देखी थी। अब ये फाइल आपको कैसे बनानी ये मैं आपको सिखाता हूँ। आपको सबसे पहले तो एक आधार जिस फॉर्मेट में दिया है उस फॉर्मेट को इस तरह से आप यहाँ पर मार्क कर दीजिए। पहली लाइन में यूएन नंबर, दूसरी में यदि आप आधार डाल रहे हैं तो A, उसके बाद केवाईसी में जो भी उसका केवाईसी नंबर है यहाँ पे कुछ डैश है, एक्चुअल में यहाँ पे नंबर है जो छुपाया हुआ है। उसके अलावा नेम, IFSC और एक्सपायरी डेट ब्लैंक रहेगा। यदि आप बैंक डिटेल डालेंगे तो वहाँ पर ये डिजिट आएगी। अब इसके लिए सबसे पहले तो आप ये ऊपर की एक्स्ट्रा लाइन डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एज में जाना है, सेव एज पर क्लिक करना है और ये जो लिस्ट है उसके अंदर से आपको CSV ढूंढना है। CSV आप ढूंढ लेंगे और उस फॉर्मेट में इस फाइल को आपको सेव कर देना है। यही फाइल मैंने CSV फॉर्मेट में यहाँ पर सेव कर रखी है। ये देखिए यहाँ पर एक ये CSV फॉर्मेट में ये सेम टू सेम फाइल अवेलेबल है। तो दोस्तों ये CSV फाइल आखिर क्या है? ये कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है। इसको आपको एक्सेल में ओपन नहीं करना है, इसको ओपन विथ में जाकर आपको नोटपैड में ओपन करना है। नोटपैड में ये फाइल कुछ इस तरह से ओपन होगी, लेकिन आप इसमें देख पाएंगे इसमें कहीं भी वो हैश टिल्डा हैश उस फॉर्मेट में ये नहीं बनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको इसमें एडिट बटन पर क्लिक करके रिप्लेस बटन को क्लिक करना है। इसके लिए आप Ctrl+H का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहां पर आपको फाइंड व्हाट में कॉमा क्लिक करना है और रिप्लेस विथ में आपको फिल कर देना है हैश टिल्डा हैश और रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देना है। रिप्लेस ऑल पर क्लिक करने पे आप पाएंगे कि आपकी जो फाइल जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट था उस फॉर्मेट में आ गई है। इसी तरीके से दोस्तों आप बाकी फाइल्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको आपको फाइल को सेव कर देना है, सेव एज टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो इसी तरीके से आप
बाकी फाइल्स भी अपनी प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे देखिए मैंने ये पैन की फाइल प्रिपेयर करी है, जैसे मैंने ये बैंक की फाइल प्रिपेयर करी है, इसी तरीके से आप बाकी फाइल्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। इसकी एक्सेल देखिए दोस्तों, मैंने उसी तरीके से जैसे आधार की एक्सेल बनाई थी, इसकी भी एक्सेल बनाई हुई है। उसी तरीके से मैंने पैन की भी एक्सेल बनाई हुई है। इसको आपको CSV फॉर्मेट में सेव करना है, कॉमा को रिप्लेस करना है हैश टिल्डा हैश से। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए वापस ट्यूटोरियल की तरफ आते हैं। तो आपको यहाँ पर मेंबर पर जाकर KYC बल्क में जाना है, तो ये स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पर आपको वो फाइल चूज करनी है जो टेक्स्ट फाइल आपकी थी, वो टेक्स्ट फाइल आपको यहाँ पर जाकर चूज करनी है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यदि आपकी फाइल करेक्ट होगी तो यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट लिखा आएगा और वो फाइल पूरी की पूरी अपलोड हो जाएगी। लेकिन हो सकता है दोस्तों आपकी फाइल कंप्लीट, यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट नहीं आए और कुछ देर तक लोडिंग होने के बाद यहाँ पर एक एरर आ जाए। तो आइए मैं आपको एक एरर फाइल का सैंपल दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये एक एरर फाइल इस तरह की आती है। जैसे मान लीजिए मैं आधार अपडेट कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह के एरर आते हैं। ये एक बड़ी फाइल थी, इसमें काफ़ी सारे रोज थी। तो ये बता रहा है कि लाइन नंबर 2 में आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड ड्यू टू डेमोग्राफिक डेटा डिड नॉट मैच। इसका मतलब जो जेंडर, जो नाम या जो फादर नेम या जो डेट ऑफ बर्थ हमने UN में डाल रखी है वो आधार से मैच नहीं करती है। तो पहले आपको वो डिटेल करेक्ट करवानी होगी, उसके बाद ही उस व्यक्ति का KYC हो पाएगा। सिमिलरली इसके अंदर जैसे नाम अगर अलग है तो ये भी मिस्टेक हो सकती है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई UN हो सकता है आपके एस्टेब्लिशमेंट में लिंक्ड ही नहीं हो, या UN नंबर आपने गलत डाल दिया, तो इस तरह के कुछ एरर आते हैं। इसी तरीके के 2-3 और एरर आ सकते हैं। आपको या तो उन लाइंस के डिटेल को करेक्ट करना है या फिर उन लाइन को डिलीट करके वापस से अपलोड करना है। तो ये अपलोड करने के बाद भी दोस्तों प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद आपको एक और स्टेप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है मेंबर्स में और अप्रूवल्स पर जाना है। अप्रूवल्स पर जाने के बाद आप देखेंगे कि जो आपने KYC बल्क रजिस्ट्रेशन किया है या जो इवन इंडिविजुअल आपने KYC करी है वो सारी के सारी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी और आप अपने डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हुए उन सभी KYC को अप्रूव कर पाएंगे 1 by 1। और ये अप्रूवल करने का, डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर करने का कंप्लीट प्रोसेस हमने इस वीडियो में बना रखा है। आप ये वीडियो पूरा देखें और अपना डिजिटल कैसे रजिस्टर करना है वो देख पाएंगे। इसी तरीके से ये ही अप्रूवल KYC पेंडिंग फॉर DS में भी आपको मिलेंगे, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करते समय जो आप डिटेल सबमिट कर देते हैं वो सारी यहाँ पर दिखती है और ये भी सारी आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर से एक एक करके अप्रूव करनी पड़ेगी। इसका कोई भी शॉर्टकट फिलहाल नहीं है, इसमें काफी समय लगता है, बट ये आपको करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह से आपको बल्क में KYC करनी है। एक बार वो एक्सेल फाइल प्रिपेयर कर लीजिए तो उसको अपलोड करना काफी आसान है और इसमें आपका काफी सारा समय बचने वाला है। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और अगला वीडियो मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाना है, क्योंकि अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है। थैंक यू।